इस सेशन में हम सीखेंगे कि टोटोलॉजी किन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है एंड कॉन्ट्राडिक्शन किन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को बोला जाता है। हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती है ये ऑलरेडी जान चुके हैं। कुछ ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम टोटोलॉजी बोलते हैं, कुछ ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो ना ही टोटोलॉजी होती और ना ही कॉन्ट्राडिक्शन होती। तो जानते हैं कि टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। शुरुआत करते हैं टोटोलॉजी के साथ। डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी बोला जाता है। स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, मतलब वो हमेशा ही ट्रू हो। टोटोलॉजी की स्टेटमेंट को बोलते हैं वो स्टेटमेंट जो हमेशा क्या हो? ट्रू हो फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। किसी भी लॉजिकल पॉसिबिलिटी करस्पॉन्डिंग वो स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होगी टोटोलॉजी बोली जाएगी। मीनिंग क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट में लिख दिया x इक्वल्स y और x डज नॉट इक्वल टू y। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। ये स्टेटमेंट दो कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलकर बनी है। ये मान लेता हूं दिस इज स्टेटमेंट p, और आप चेक कर सकते हैं ये p का नेगेशन लिखा हुआ है, नोट p। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट p है, ये नोट p है। इस स्टेटमेंट का नाम रख देता हूं फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट q। ठीक है, q स्टेटमेंट इज p और नोट q। अब देखिए जो स्टेटमेंट q है उसकी ट्रूथ वैल्यू सोचने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट q बोलती है x इक्वल्स y, x या तो y के इक्वल होगा या फिर x y के इक्वल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सही बात लिखी है, x और y आप कुछ भी चूज कर लीजिए, या तो दोनों इक्वल मिलेंगे या इक्वल नहीं मिलेंगे। इक्वल होना और इक्वल ना होना ये तो एग्जॉस्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टेटमेंट Q है, स्टेटमेंट Q बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। x और y किन्हीं भी x और y कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को तो हमेशा ट्रू रहना है। और जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? टोटोलॉजी बोलेंगे। और अच्छे से समझने के लिए अगर आपको ये जानना हो कि कोई स्टेटमेंट, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट टोटोलॉजी होगी या नहीं होगी, एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ट्रूथ टेबल बना लीजिए उस स्टेटमेंट की। जो स्टेटमेंट Q है वो क्या है? P और नोट P। तो P और नोट P ये है स्टेटमेंट Q। तो स्टेटमेंट Q की मैं ट्रूथ टेबल बना लेता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहां पे मैं लिख लेता हूं P, फिर नोट P, और यहां लिख लेता हूं P और नोट P। P और नोट P क्या है? स्टेटमेंट Q है, ठीक है ना। अब इसकी देखते हैं ट्रूथ टेबल बना के। ठीक है, स्टेटमेंट P या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं होती। स्टेटमेंट P अगर ट्रू है तो नोट P क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। और स्टेटमेंट P अगर फॉल्स है तो नोट P क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और ट्रू फॉल्स इन दोनों के बीच में अगर और लगा हो, इन दोनों के बीच में अगर और लगा हो तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आती है? ट्रू आती है। और फॉल्स और ट्रू के बीच में भी अगर और लगा हो तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है। हमें मालूम है और की ट्रूथ टेबल क्या होती है। तो आप चेक कर सकते हो P की चाहे लॉजिकल पॉसिबिलिटी ट्रू हो या फॉल्स हो, या नोट P की फॉल्स या ट्रू कुछ भी हो, ये जो स्टेटमेंट Q है इसकी जो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ P, द लॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ Q, इस स्टेटमेंट की जो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हैं? ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो Q स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे टोटोलॉजी। तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी होगी जो उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की कोई भी लॉजिकल पॉसिबिलिटी आप ले लीजिए, जो गिवन स्टेटमेंट है, जो हम स्टेटमेंट इसको देखना चाह रहे हैं कि टोटोलॉजी है कि नहीं है, वो उसकी ट्रुथ वैल्यूज, कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज से अगर आप निकाल के देखोगे तो हमेशा ट्रू मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसा इस केस में हमने देखा। और कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या नहीं है तो आप ट्रूथ टेबल बनाइए और ट्रूथ टेबल में चेक कर लीजिए कि इसकी सारी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर। कॉन्ट्राडिक्शन किन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं? उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। स्टेटमेंट इज सेड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन इफ इट इज फॉल्स फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटी। अगर वो स्टेटमेंट हमेशा ही फॉल्स हो,
हर लॉजिकल पॉसिबिलिटी के बावजूद, तो उस स्टेटमेंट को बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट नोट पी। ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं हम लोग, इसकी बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। ये P, ये नोट P और यहां लिख दिया P एंड नोट P। ठीक है, अब देखिए P ट्रू होगा या फॉल्स होगा। P ट्रू है तो नोट P फॉल्स होगा, P फॉल्स है तो नोट P ट्रू होगा। अब आप चेक कर सकते हैं ट्रू का फॉल्स का अगर आप एंड लेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स का एंड ट्रू का अगर आप एंड लेंगे तो वो भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सो फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ P एंड नोट P, द लॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ this statement, compound statement P and not P, the both logical possibilities are false, hence this is a contradiction statement। तो ये statement है, इसको बोला जाएगा contradiction है। इसका कोई एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया x is either equal to y and x is not equal to y। तो आप ये बोल रहे हो कि साइमल्टेनियसली x y के भी इक्वल होगा और y के इक्वल नहीं भी होगा। कोई भी x और y ले लो, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल क्लियर है, टोटोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, कंपाउंड स्टेटमेंट लिखी है P और Q और नॉट Q, ये जो स्टेटमेंट है चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो यहां पे मैं ये P, यहां पे आएगा Q, यहां पे आएगा P और Q, यहां पे नॉट Q, यहां पे P और Q और नॉट Q। ठीक है, चेक करते हैं अभी। जो इनपुट्स हैं, जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिनसे ये पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है, वो P और Q है। ठीक है ना, P और Q के अराउंड ये पूरी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। तो स्टेटमेंट जो P है, स्टेटमेंट P या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है ना, और स्टेटमेंट Q भी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन बैठेंगे, या तो दोनों ट्रू होंगी, या ये ट्रू ये फॉल्स होगी, या फिर P फॉल्स होगी Q ट्रू होगी, या दोनों की दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर P Q दोनों ट्रू हैं तो P और Q क्या होगी, P और Q ट्रू होगी, ये ट्रू होगी, यहाँ पे लॉजिकल पॉसिबिलिटी ट्रू आएंगी एंड यहाँ फॉल्स आएंगी। हमें मालूम है कि जो ये और है ये तभी फॉल्स होता है जब दोनों P और Q, दोनों P एंड Q दोनों क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है ना, अब देखिए जो Q है और नॉट Q है, इसमें क्या रिलेशन होगा, P अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, नेगेशन एक दूसरे के, ये तो ये ट्रू हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अगर हमें ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है तो ये मिलके बनी है इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से, मतलब इससे और इससे। अब दोनों के बीच में और कनेक्टिव है, तो ट्रू फॉल्स के बीच में अगर और होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू के बीच में और होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स के बीच में और होगा तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू के बीच में और होगा तो भी ट्रू आएगा। आप चेक कर सकते हैं जो P है Q है या बोलेंगे नोट Q है, इनकी कोई भी लॉजिकल पॉसिबिलिटी हुई, हर लॉजिकल पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हर बार ट्रू आया है। तो इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट पिक की थी ये स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्लियर आइडिया हो गया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हमें दी हुई हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट क्यों ना दी हो, अगर चेक करनी है कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो उसकी ट्रूथ टेबल बनाइए बिल्कुल स्मूथली, इजीली।
ट्रूथ टेबल बना करके जिस भी स्टेटमेंट को आप देखना चाहते हो कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप देखिए कि उसकी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज क्या है। सारी पॉसिबिलिटीज ट्रूथ हो तो इसका मतलब वो टोटोलॉजी है, सारी फॉल्स हो तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो तो इसका मतलब वो ना ही टोटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये थी पूरी टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन की कहानी।